एक तो महीने में जाता ही 2 दिन स्कूल है और ऊपर से ऐसे पड़ा रहता है। मम्मी ने सुबह सुबह 5 बजे उठ के इसके लिए राजमा चावल बनाए कि स्कूल चला जाए। इसकी यूनिफॉर्म यहाँ रखी हुई और ये सोया पड़ा है। उठ के दिखाइयो, उठ के देखिए कैसे उठते हैं। नहीं नहीं गुड़िया क्या, उठ जा, स्कूल जाना है। तेरे से हम बहुत दुखी हो रखे हैं। उठ उठ जा। गाइस ये देखो तैयार हो गया और सोया पड़ा है और मक्कस मार मार के दिखा रहा है हमें। ओए जा, ये देखो गाइस फाइनली आर्यन जा रहा है। बाय। मुंह बना के जा रहा है ये बहुत ज्यादा। अब हम कुंडी लगा लेते हैं और बाहर से देखते हैं। हेलो प्लांट्स। ओके सो गाइस अभी मैंने बीच में ना ब्लॉग नहीं बनाया। पहले मैं आप लोगों को घर दिखा देती हूँ कि घर जो है वो मैंने कितना सेट करके रख रखा है। आर्यन तो मुंह बना के गया, मैंने आप लोगों को सुबह बता दिया था। और कन्नू को मैंने सुला दिया क्योंकि दिन का टाइम हो गया, तो कन्नू का आसन मैंने लपेट के रख दिया। और मैंने जो सारा है ना पूरा घर सेट कर रखा है। आर्यन आएगा और इसको सारे घर को तहस बहस कर देगा। और अभी आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाती हूँ। मैंने ना ये भी बताऊंगी बीच में व्लॉग क्यों नहीं बनाया और ये कर्टन्स मैंने इस तरीके से क्यों बांध रखे हैं। पहले मैं अपनी साइड कैमरा कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अनदर व्लॉग में। सब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग ऐसे स्टार्ट होता है कि अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बकड़ बकड़ किए तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैंने कर्टन्स क्यों बांध रखे और बीच में मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पाई। हमारे घर में एक भी चूहा छिपकली कॉकरोच कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत साफ रखते हैं क्योंकि कन्नों का भी प्रसाद बनता है और इनके रहने से बीमारियां भी फैलती हैं। तो इस वजह से क्या था, आज हमारे घर में कहीं से चूहा आ गया और चूहे से मम्मी को मेरे को बहुत डर लगता है। और वो पता है उसको देख के इतना मूड खराब हुआ। मतलब हमारे सारा काम हो गया था, खाना वाना बन गया, जब तक वो कहीं नहीं दिखा। पता नहीं कहाँ से आया और बिल्कुल इतना सा छोटा सा, इतना छोटा सा, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ से नहीं, ठीक है। और अब हम परेशान, ठीक। तो मतलब तो करे क्या, वो उधर है ना घूम रहा था, पीछे जो रूम है ना, ये जो पीछे वाला रूम है उधर वो घूम रहा था। आर्यन भी चला गया क्योंकि आर्यन निकालता है और पापा भी चले गए। तो अब निकाले तो निकाले कैसे। मैं किचन बंद करके बैठ गई दरवाज़ा। अब मम्मी क्या है कि हमें नाश्ता भी करना है, कन्नू को भी नाश्ता वगैरह करना, तो करे क्या अब हम, ठीक है। आर्यन और पापा चले गए, घर में कोई नहीं। मम्मी भी डरती, मैं भी डरती। पीछे किचन का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया, ठीक है, कि किचन में ना जाए वो। अब ये तो हमने कर दी अपनी सेफ्टी। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं बैठ गई। मैंने कहा बैठने से तो काम नहीं चलेगा, अब करे तो क्या करे। मैंने वासना से बोला, मैंने कहा आके यार चूहा निकाल दे, डर लग रहा है। उसने कही मैं ढूंढवा सकती हूँ, मैं निकाल नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है। अब मैं सोचूं किसको बुलाओ किसको बुलाओ किसको बुलाओ। फिर लास्ट में ना थक हार के आधा घंटा हो गया और 10 बजने वाले थे। मैंने कहा ऐसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो अब हम क्या करें। तो लास्ट में फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैं पीछे रूम में गई और मैंने कहा कन्नू एक बार दिखा दे चूहा है कहाँ पे। वो इतना सा छोटा सा चूहा, हमारी कंप्यूटर में बताती हूँ, छोटा चूहा ना यहाँ पे आवाज़ करता पीछे तारों के, तो इधर इधर कूद का, पहले सीपीयू के ऊपर कूद का, और सीपीयू पे कूद के जब मैंने देखा ना मुड़ के, तो पीछे तारों से उछल के वो यहाँ घूम रहा मजे से। और मैं इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बड़े मजे से यहाँ घूमता घूमता इधर कूदा, फिर इधर सोफे पे आया। सॉरी मेरा ना कैमरा बीच में बंद हो गया। तो मैं कह रही थी कि वो यहाँ से कूद के यहाँ पे आया, ठीक है। मैं पूरा तमाशा देख रही थी बैठ के, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा होपलेस हो गई थी कि मैं चुपचाप इस कोने पे यहाँ पे बैठी हुई थी बैठ के कि करूँ तो मैं करूँ क्या। फिर इसके बाद मैंने कन्नू से कही, मैंने कहा कन्नू से किसी भी तरीके से ना आगे वाले कमरे में लिया। फिर वो ना यहाँ छुप गया स्टूल के पीछे, इधर बैठ के मुझे झाँक रहा। मैं चुपचाप पैर ऊपर करके बैठी थी। मैंने कहा मैं उतरी ना तो ये आ जाएगा। यहाँ से वो गया उधर अंदर। मैंने फटाफट से ये वाला दरवाज़ा बंद करा, बीच का जो है ये वाला दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया वो इस बेड के नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ी होगी जहाँ मैं एग्जैक्ट खड़ी हूँ और मैं ऐसे देख रही थी, यहाँ भी देख रही थी क्योंकि बीच का वो दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, और मैं यहाँ भी देख रही थी कि इधर ना आए क्योंकि इधर कन्नू बैठा था। मैंने कहा इधर नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मम्मी को बोला मम्मी आप यहाँ से डंडा मारो ऊपर ऊपर से, और मैं ये बाहर वाला दरवाज़ा खोल देती, सीढ़ी वाला, वो वहाँ से बाहर चला जाएगा। उसने पता है पहले इतनी ऊँची उछाल मारी, यहाँ तक चढ़ गया वो, मतलब आप समझ सकते हो इतनी ऊपर। फिर मैंने फटाक से कुंडी खोली और वो बाहर गया जब से हमने दरवाज़ा बंद कर रखा है। तो आज यार इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया क्योंकि है ना, ठीक है
जो भी है, मारा नहीं, निकाल दिया उसको आराम से बाहर। मैंने कहा बिना मारे उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसको सारा बाहर निकालने का क्रेडिट कन्नू को जाएगा, क्योंकि मैंने कन्नू से बोला, कन्नू ने बाहर निकाला उसे। हमारा किसी का कोई क्रेडिट नहीं हो, उसमें हमारी कन्नू ने हेल्प करी और 1 मिनट के अंदर वो बाहर निकल गया, जैसे ही मैंने कन्नू से बोला। क्योंकि जब तक कन्नू से मदद नहीं मांगे तो कन्नू मदद करेगा कैसे। जैसे ही मदद मांगी, कन्नू ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उसको बाहर करवा दिया। वो तो बाहर गया, क्योंकि इनसे ना मतलब घर में ना गंदगी और बीमारियां वगैरह फैलती है, सारा गंदा गंदा हो जाता है। हम घर में बहुत सफाई रखते हैं, एक एक कोने में कोई भी कॉकरोच कीड़ा वगैरह कुछ नहीं रहने देते। बस हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में डस्ट मिट्टी, वो तो नॉर्मल नेचुरल सी है, वो ही होती रहती है, वो रेगुलर डस्टिंग से हटी जाती है। बाकी सारा हमारा घर ऑलमोस्ट मैं क्लीन करके रखती हूँ, साफ करके रखती हूँ। सो अभी हम वेट कर रहे हैं आर्यन का, क्योंकि अभी बज गए हैं 2:20 हो रहे हैं। हाँ 2:20 हो रहे हैं करेक्ट। तो अभी 2:20 हो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं आर्यन का कि वो स्कूल से आएगा, फिर उसके बाद आगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि थक गए, इतनी टेंशन ले ली ना। फिर उसके बाद ना उपासना के साथ, उपासना ने बोला वॉक पे चलते हैं। फाइनली उसको मैं याद आ गई, मतलब ही है गाइस। वो पता है जब उसको मेरे से मतलब होता है ना, जब उसे चुगली करनी होती है चुगल चट्टी को, तब मैं उसे याद आती हूँ। अब उसको याद आ रही है, क्योंकि मैं साक्षी से ना अपने दिल की भड़ास निकाल लूँ, बहुत बातें करनी। तो अब वो कह रही कि वॉक पे चलेंगे, मैं कहा ठीक है चल लियो। आर्यन आ गया और सीढ़ियों पे चूहा बैठा हुआ है, बहुत ध्यान से दरवाज़ा खोलना पड़ेगा मुझे और जल्दी से बंद भी करवाना पड़ेगा। सुन सुन, जूते उतार ले पहले, बाहर चूहा है। हाँ बे नहीं, हाँ उतार दिए, जल्दी आ जा अंदर, जल्दी जल्दी। बंद करते बंद करते बंद करते बंद करते, कुंडी लगा दे। ओ बहुत बहुत मुश्किल से निकला है वो। तो गाइस आर्यन आ गया स्कूल से, पहले इसके कपड़े वगैरह चेंज करवा देते, उसको रिलैक्स कर देते हैं। सो गाइस मैं रेडी होके बाहर आ गई और उपासना अभी तक आई नहीं, रेडी ही नहीं हुई। तो मैं कहा मैं ही वॉक पे निकल जाती हूँ। इसने इशारा कर दिया कि ये है, शक्ल भी दिखा देना अपनी। शक्ल भी दिखा तो मुझे साथ में लेके घूम रही हो, मेरी बुराई कर रही है? गाइस पूरा 1 घंटा लिया इसने तैयार होने में, मैं 5 मिनट में तैयार होके आई हूँ। अब वॉक पे चलते हैं, आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराएंगे। सो गाइस बाहर फंक्शन हो रहा है, मे बी किसी चीज़ का, पता नहीं। और हम आ गए हैं मंदिर और हम दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको दर्शन कराएंगे। तो हम दिखाते हैं दर्शन। जो उनके वस्त्र हैं वो हैं ग्रीन कलर के। उसके बाद हमारी मैडम है जो फर्स्ट डे पहन कर आई थी, जो इनका खुद का ध्यान नहीं गया है, ग्रीन कलर, और आज ये फिर ग्रीन कलर में है और इनका खुद का ध्यान अब तक गया नहीं था इस बात पे। ये मैचिंग मैचिंग कर रही है खाना जैसे। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। तो हमारी ड्रेस हो गई है मैचिंग मैचिंग, भगवान जी ने भी ग्रीन ग्रीन और मैंने भी ग्रीन ग्रीन पहन रखा है। और गेस व्हाट, मैंने वहाँ पे मैं कहा मुझे ना, मैंने माता से कहा मेरे को भूख लग रही है, प्रसाद चाहिए अच्छा वाला। प्रसाद भी मिला, भी दिखाते हैं। देखिए गाइस हमें लड्डू मिला है, आज हम लड्डू खाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे, मैं दोनों लड्डू खा जाऊंगी। लड्डू। भगवान जी को बहुत बहुत शुक्रिया लड्डू देने के लिए इस भूखे इंसान को। गाइस मोमोज फिनिश कर लिए, अब स्प्रिंग रोल खा रहे हो और ये पार्टी उपासना दे रही है। इसके पास बहुत पैसा है गाइस, बहुत पैसे वाली है। सो गाइस अभी ना यहाँ पे बंदर आए थे और उन्होंने बहुत तबाही मचाई है। लोगों को मैं फ्लैश ऑन, अब दिखेगा।
सो हमारे इस वाले गमले में ना छोटे छोटे ना मिर्ची के प्लांट हो रहे हैं, और ये गमला रखा था उधर वाली जगह पे, तो इसको खींच लिया और इसके पत्ते यहाँ पे आप देख ही सकते हो गिरे हुए हैं। पता नहीं ये बचेगा नहीं बचेगा, इसको मॉर्निंग में ठीक करेंगे। और ये तो बच गए हमारे मिर्ची के छोटे छोटे, मैं रोने वाली थी अभी थोड़ी बहुत देर में। बाकी तो सब ओके है प्लांट सारे। यहाँ रखा था इतना लंबा, पता नहीं उन्होंने हाथ कैसे दिया यहाँ से यहाँ तक और इसको खींच लिया, बाप रे। सो मैं घर पे आ गई थी, चाय पी ली, जाने कर ली, अब करेंगे डिनर की तैयारी। हाँ, आज बहुत थकावट हुई वॉक करने में ना, बहुत ज़्यादा। शायद हो सकता है बीच में दिन में गैप्स लेने की वजह से हुई होगी, पर इस गैप को लेने वाली वो बासना, उसकी गलती।